नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा आपके साथ। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये बात किसी को पची नहीं कि आखिर क्यों अचानक से पहली बार हुआ ऐसा देश के कि उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे दिए। बहरहाल अब सवाल विपक्ष के मन में था कि कौन बनेगा उपराष्ट्रपति अगला, लेकिन अब इन सवालों पर पूर्ण विराम लग चुका है। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने हैं। जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन ने हस्ताक्षर कर दिया है, वहीं आईएनडीआईए इंडिया गठबंधन के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। अब मुकाबला काफी गंभीर होने वाला है और अब इन दो दिग्गजों के बीच चुनावी माहौल होगा, फैसला होगा कि कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। चयनित किए गए ये दो लोग, चलिए जानते हैं कि कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। दरअसल केवल दोनों सदनों के सांसदों से मिलकर बनता है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं की इसमें कोई भागीदारी नहीं होती है, खास तौर पे देखा गया है। और आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, ये लाजमी है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, किसी भी प्रकार की पद पर, सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसद द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। संवाददाता को 15,000 का सुरक्षा जमा करना पड़ता है। मतदान न्यू दिल्ली के संसद भवन में निर्धारित समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक में होता है। बता दें 1952 से ही अब तक कुल 14 उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में आपको हमने बताया। आपने देखा कि इस वक्त जो पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में लेके गहमा गहमी है कि आखिर इंडिया गठबंधन के राष्ट्रपति बनेंगे कि जो एनडीए द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं नाम वो राष्ट्रपति बनेंगे। हालांकि देखिए अभी नाम तो सूची में शामिल कर लिया गया है और ये अब परिणाम ही बताएगा कि सिंहासन कौन संभालने वाला है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का पद जो होता है ये काफी संवैधानिक माना जाता है। एक ऐसा पद है जिसकी गरिमा बहुत अधिक होती है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे प्रथम और फिर द्वितीय नागरिक के रूप में इनको माना जाता है। तो अभी देखिए हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे लेवल के पद की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपको हमने एलिजिबिलिटी भी बता दी कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की सारी प्रक्रियाओं को लेके गहमा गहमी जारी है। अब देश में देखना है कि पक्ष और विपक्ष जो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, कौन राष्ट्रपति चुन के आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये आपके जहन में भी है और मेरे जहन में भी है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।